एग्रीगेशन टेक्निक को समझने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कैंडल्स मेनली 5 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है लॉन्ग लोअर विक कैंडल, जिसमें कैंडल की लोअर विक काफी लंबी होती है और उसकी बॉडी ऊपर की साइड बहुत छोटी सी होती है। जब यह कैंडल बनती है तो यह हमें बताती है कि इस समय प्राइस को बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। और यह लॉन्ग लोअर विक कैंडल कुछ इस तरह की भी बन सकती है, जिसका मतलब वही होता है। सेकेंड टाइप की जो कैंडल होती है वो है लॉन्ग अपर विक कैंडल। इस कैंडल की अपर विक काफी लंबी होती है और इसकी बॉडी और लोअर विक बहुत छोटी सी होती है। जब यह कैंडल चार्ट पे फॉर्म होती है तो इसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस को सेलर्स कंट्रोल कर रहे हैं। लॉन्ग अपर विक कैंडल इनमें से किसी भी प्रकार की फॉर्म हो सकती है। थर्ड टाइप की जो कैंडल होती है वो है बुलिश मारुबोजू कैंडल। बुलिश मारुबोजू कैंडल कुछ इस तरह की होती है जिसमें अपर विक या लोअर विक नहीं होती है, और अगर होती भी है तो बहुत छोटी सी होती है। ये बुलिश मारुबोजू कैंडल वैरायटीज है। ये कैंडल इनमें से किसी भी प्रकार की फॉर्म हो सकती है। फोर्थ टाइप की जो कैंडल होती है वो है बेरिश मारुबोजू कैंडल। बेरिश मारुबोजू कैंडल कुछ इस तरह की होती है जिसमें अपर विक या लोअर विक नहीं होती है, और अगर होती भी है तो बहुत छोटी सी होती है। ये कैंडल सेलर्स के पूरे कंट्रोल को दिखाती है। बेरिश मारुबोजू कैंडल की भी अलग अलग वैरायटीज होती हैं, जैसे कुछ कैंडल्स बिल्कुल विक्स के बिना होती हैं और कुछ में विक्स होती हैं, लेकिन वो काफी छोटी होती हैं। ये कैंडल इनमें से किसी भी फॉर्म में हो, इसका मतलब हमेशा वही होता है। फिफ्थ टाइप की कैंडल जो होती है वो है इनडिसीजन कैंडल। इनडिसीजन कैंडल हम उन कैंडल्स को कहते हैं जिसमें ना तो बायर्स स्ट्रांग होते हैं और ना ही सेलर्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब इनडिसीजन कैंडल चार्ट पे बनती है तो बायर्स और सेलर्स दोनों की पावर एक बराबर होती है। ये कैंडल रेड या ग्रीन किसी भी कलर की फॉर्म हो सकती है, दोनों का मतलब वही होता है। मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ कैंडल्स के बारे में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम कैंडल्स को एग्रीगेट करेंगे तो उनका आउटकम निकल कर आएगा, वो इनमें से ही कोई एक कैंडल होगी। तो चलिए पहले समझते हैं कि कैंडल एग्रीगेशन क्या होता है। दोस्तों, जैसे हम मैथ में 2 या 2 से अधिक डिजिट को जोड़ते हैं तो हमें एक रिजल्ट मिलता है। जैसे मान लीजिए कि जब 2 + 4 को जोड़ते हैं तो हमें इसका रिजल्ट 6 मिलता है। ठीक उसी तरह से ट्रेडिंग में भी जब हम 2 या 2 से अधिक कैंडल्स को जोड़ते हैं तो हमें एक फाइनल रिजल्ट मिलता है जो मार्केट के बिहेवियर को समझने में मदद करता है। ट्रेडिंग में जब हम इस तरह से 2 या 2 से अधिक कैंडल्स को मिलाकर फाइनल आउटकम यानी सिग्नल निकालते हैं तो इसे हम कैंडल एग्रीगेशन कहते हैं। मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल है जो बायर्स के कंट्रोल को दिखाती है और एक रेड कैंडल है जो सेलर्स के कंट्रोल को दिखाती है। जब हम इन दोनों कैंडल्स को जोड़ते हैं तो हमें एक क्लियर पिक्चर मिलती है मार्केट के ओवरऑल सेंटीमेंट के बारे में। ये कॉम्बिनेशन हमें बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाला है और किस तरफ ज्यादा प्रेशर है। तो बिल्कुल मैथ के एग्जांपल की तरह जब हम कैंडल्स को जोड़ते हैं तो एक नया और ज्यादा पावरफुल सिग्नल मिलता है जो हमें मार्केट के अगले मूव का सिग्नल देता है। इसे हम कैंडल एग्रीगेशन टेक्निक कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि हमें कैंडल्स को एग्रीगेट यानी जोड़कर हिडन प्राइस बिहेवियर को कैसे पहचानना है। मान लीजिए यहाँ हमारे पास 2 कैंडल्स हैं और हमें यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि इस समय प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। तो चलिए अब इन कैंडल्स को एग्रीगेट करके समझते हैं कि इन दोनों कैंडल्स के पीछे का हिडन बिहेवियर क्या है और मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रहा है। इन दोनों कैंडल्स को एग्रीगेट यानी जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें पहली कैंडल का ओपनिंग पॉइंट लेना है और दूसरी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट लेना है। इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि कैंडल्स को जोड़ते वक्त हमें हमेशा पहली कैंडल के ओपन पॉइंट को लेना होता है और दूसरी कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट को लेना होता है। पहली कैंडल के ओपन और दूसरी कैंडल के क्लोजिंग के बीच जो भी गैप बनता है वह हमारी बॉडी होती है। तो यहाँ पर ओपनिंग पॉइंट नीचे है और क्लोजिंग पॉइंट ऊपर है, तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, क्योंकि जब किसी कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट उस कैंडल के ओपन पॉइंट से ऊपर होता है तो वह कैंडल ग्रीन बनती है। अब इन दोनों कैंडल्स का जो सबसे ज्यादा हाई पॉइंट है वहां से बॉडी तक इसका अपर विक बनता है और दोनों कैंडल्स का जो सबसे लो पॉइंट है वहां से बॉडी तक का एक लोअर विक बन जाएगा। तो फाइनली अब हमारा इन दोनों कैंडल्स का एग्रीगेशन कंप्लीट हो गया है और इन दोनों कैंडल्स को एग्रीगेट करने पर हमें यह कैंडल देखने को मिल रही है जो कि एक लंबी निचली विक कैंडल है, और कैंडल इन दोनों कैंडल्स के अंदर के छुपे हुए बिहेवियर को बता रही है कि इस समय प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है, क्योंकि इस कैंडल की लोअर विक काफी लंबी है और जब भी किसी कैंडल की लोअर विक उसकी बॉडी के कंपैरिजन में कम से कम 2 गुना लंबी होती है तो इसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस को बायर्स कंट्रोल कर रहे हैं। अब आइए कुछ और कैंडल्स एग्रीगेशन को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे भी मान लीजिए कि हमारे पास कुछ इस तरह के 2 कैंडल्स हैं और हमें यहाँ पे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इस समय बायर्स ज्यादा एक्टिव हैं या सेलर्स। तो चलिए अब इन दोनों कैंडल्स को भी एग्रीगेट करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों कैंडल्स के पीछे क्या बिहेवियर छिपा हुआ है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें पहली कैंडल के ओपन पॉइंट को लेना है और उसके बाद दूसरी कैंडल के क्लोज पॉइंट को मार्क कर लेना है। अब यहाँ भी पहली कैंडल के ओपन और दूसरी कैंडल के क्लोज के बीच जो गैप बनता हुआ दिखता है ये हमारी कैंडल की बॉडी बन जाएगी। तो यहाँ पे कैंडल का ओपनिंग जो है वो ऊपर है और कैंडल का क्लोजिंग जो है वो नीचे है, तो इस कैंडल की बॉडी रेड बन जाएगी। अब आपको इन दोनों कैंडल्स का जो सबसे हाई पॉइंट है वहां से बॉडी तक एक विक को ड्रॉ कर लेना है जो कि हमारी अपर विक होगी, और उसके बाद इन दोनों कैंडल्स का जो सबसे लो पॉइंट है वहां से भी बॉडी तक एक विक को ड्रॉ कर लेना है जो कि हमारी लोअर विक होगी। तो फाइनली अब इन दोनों कैंडल्स का एग्रीगेशन कंप्लीट हो गया है और इन दोनों कैंडल्स को एग्रीगेट करने पर हमें यह कैंडल बनती हुई दिख रही है जो कि लंबी ऊपर की विक कैंडल है, जो कि इन दोनों कैंडल्स के अंदर के छुपे हुए बिहेवियर को बता रही है, जिसका मतलब होता है कि इस समय मार्केट में सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग हैं।
क्योंकि इस कैंडल की अपर विक इसकी बॉडी के कंपैरिजन में काफी लंबी है, और जब भी किसी कैंडल की अपर विक उसकी बॉडी के मुकाबले कम से कम 2 गुना लंबी होती है तो उसका मतलब होता है कि इस समय सेलर्स ज्यादा पावरफुल हैं। अब आइए नेक्स्ट कैंडल एग्रीगेशन को समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 कैंडल्स बनी हुई हैं और यहाँ पे भी हमें समझ नहीं आ रहा है कि इस समय प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। तो चलिए अब इन दोनों कैंडल्स को एग्रीगेट करते हैं और समझते हैं कि इन दोनों कैंडल्स के अंदर की साइकोलॉजी क्या है। तो इन दोनों कैंडल्स को एग्रीगेट करने के लिए भी सबसे पहले हमें पहली कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क कर लेना है और दूसरी कैंडल के क्लोजिंग को मार्क कर लेना है। अब पहली कैंडल के ओपन और दूसरी कैंडल के क्लोजिंग के बीच जो गैप बनेगा वो हमारी कैंडल की बॉडी बन जाएगी। उसके बाद इन दोनों कैंडल्स का जो सबसे लो पॉइंट है वहां से बॉडी तक एक विक को ड्रॉ कर लेना है जो कि इस कैंडल की लोअर विक बनेगी। उसके बाद हमें इन दोनों कैंडल्स के सबसे हाई पॉइंट से बॉडी तक भी एक अपर विक ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरह से। जब हम इन दोनों कैंडल्स को इस तरह से एग्रीगेट कर लेते हैं तो फाइनली हमारे पास एक न्यू कैंडल निकलकर सामने आ जाती है जिसकी लोअर विक काफी लंबी होती है और इस कैंडल की बॉडी और अपर विक बहुत छोटी सी होती है। ये कैंडल हमें इन दोनों कैंडल्स के अंदर की छुपी हुई साइकोलॉजी को बताती है कि इस समय प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है, क्योंकि ये कैंडल एक लॉन्ग लोअर विक कैंडल है और ये कैंडल तभी बनती है जब बायर्स ज्यादा एक्टिव होते हैं। अब आइए नेक्स्ट एग्रीगेशन को समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी हमारे पास 2 कैंडल हैं और हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। तो चलिए इन दोनों कैंडल को एग्रीगेट करते हैं और इनके अंदर के हिडन सीक्रेट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें पहली कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क कर लेना है और दूसरी कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट को मार्क कर लेना है। इन दोनों कैंडल के ओपन और क्लोज के बीच में जो गैप बनेगा वह हमारी बॉडी होगी और अब इन दोनों कैंडल का जो सबसे हाई पॉइंट है वहां से बॉडी तक एक अपर विक को ड्रॉ कर लेना है और इन दोनों कैंडल के सबसे लो पॉइंट से भी बॉडी तक एक लोअर विक को ड्रॉ कर लेना है। तो फाइनली अब इन दोनों कैंडल का एग्रीगेशन कंप्लीट हो गया है और इन दोनों कैंडल को एग्रीगेट करने पर हमें एक न्यू कैंडल बनती हुई दिख रही है जो कि एक इंडिसीजन कैंडल है, क्योंकि इस कैंडल के अपर विक और लोअर विक लगभग समान है और बॉडी जो है वह नीचे में बनी हुई है। इसका मतलब होता है इस समय प्राइस ना तो बायर्स के कंट्रोल में है और ना ही प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है। इस समय प्राइस में बायर्स और सेलर्स का एक बराबर कंट्रोल देखने को मिल रहा है, इसलिए इन दोनों कैंडल के एग्रीगेशन पर हमें इंडिसीजन कैंडल बनती हुई दिख रही है। अब आपको 2 कैंडल को एग्रीगेट करना बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब आइए समझते हैं कि हमें ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कैसे एग्रीगेट करना है। ट्रिपल कैंडलस्टिक्स को एग्रीगेट करने के लिए सिंपली आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें 3 कैंडल्स दिख रही हैं और हमें यह समझ नहीं आ रहा है कि इस समय प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। तो ये पता करने के लिए हमें सबसे पहले पहली कैंडल के ओपन को मार्क कर लेना है और तीसरी कैंडल के क्लोजिंग को मार्क कर लेना है। इन दोनों के बीच में जो गैप दिखेगा वह हमारी बॉडी होगी। उसके बाद इन तीनों कैंडल्स का जो सबसे लो पॉइंट है वहां से बॉडी तक एक लोअर विक को ड्रॉ कर लेना है और इन तीनों कैंडल्स के सबसे हाईएस्ट पॉइंट से भी बॉडी तक एक अपर विक ड्रॉ कर लेना है। जब हम इन तीनों कैंडल्स को इस तरह से एग्रीगेट कर देते हैं तो हमारे पास एक न्यू कैंडल बनकर सामने आ जाती है जो कि एक लॉन्ग लोअर विक कैंडल होती है, जो हमें बताती है कि इन तीनों कैंडल के फॉर्मेशन के दौरान बायर्स ज्यादा स्ट्रांग हैं, यानी कि फ्यूचर में प्राइस अपसाइड मूव कर सकता है। अब आइए एक और ट्रिपल कैंडल एग्रीगेशन को समझ लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमें 3 कैंडल्स बनी हुई दिख रही हैं और यहाँ पे भी हम कंफ्यूज्ड हैं और हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि प्राइस किसके कंट्रोल में है। तो चलिए इन तीनों कैंडल्स को एग्रीगेट करके फाइनल रिजल्ट निकालते हैं और पता करते हैं कि इन तीनों कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे सिंपली हमें पहली कैंडल के ओपन पॉइंट को मार्क कर लेना है और उसके बाद हमें तीसरी कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट को मार्क कर लेना है। पहली कैंडल के ओपन और तीसरी कैंडल के क्लोजिंग के बीच जो गैप दिखता है ये हमारी बॉडी होगी। उसके बाद हमें इन तीनों कैंडल्स के सबसे हाई पॉइंट से बॉडी तक अपर विक मार्क कर लेना है और इन तीनों कैंडल्स के सबसे लो पॉइंट से बॉडी तक एक लोअर विक मार्क कर लेना है। तो फाइनली इन तीनों कैंडल्स का एग्रीगेशन कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमें कुछ इस तरह की कैंडल बनती हुई दिख रही है जो कि एक इंडिसीजन कैंडल है, जिसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस में न तो बायर्स स्ट्रांग है और न ही सेलर्स स्ट्रांग है। इंडिसीजन कैंडल तभी बनती है जब मार्केट में बायर्स और सेलर्स इक्वल होते हैं। इनकी जगह पे अगर हमें 4 या 4 से अधिक कैंडल्स को भी एग्रीगेट करना होता है तो उसमें भी हम बिल्कुल इसी तरह से पहली कैंडल के ओपन पॉइंट और आखिरी कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट मार्क करते हैं और उसके बाद इन सभी कैंडल्स के सबसे हाई पॉइंट से बॉडी तक एक अपर विक ड्रॉ कर लेते हैं और इन कैंडल्स के सबसे लो पॉइंट से बॉडी तक एक लोअर विक ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे भी एक फाइनल रिजल्ट मिल जाता है कि इस समय प्राइस बायर्स के कंट्रोल में है या सेलर्स के। सो आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैंडल्स का एग्रीगेशन कैसे किया जाता है। अगर आपको कैंडल को एग्रीगेट करना अच्छे से समझ आ गया होगा तो अब आपको किसी भी कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के नाम को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आप किसी भी कैंडलस्टिक्स को एग्रीगेट करके उनके अंदर की साइकोलॉजी को पता कर सकते हैं। कैंडल एग्रीगेशन को ट्रेड करने के लिए आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के रूप में इन्हें सपोर्ट रेसिस्टेंस या सप्लाई डिमांड के साथ यूज कर सकते हैं। अब आपके सामने ये 3 सिंपल कैंडल्स बनी हुई दिख रही हैं। अब आपको इन तीनों कैंडल्स को एग्रीगेट यानी कि कंबाइन करना है और पता करके कमेंट में लिखना है कि इन तीनों कैंडल्स को एग्रीगेट करने पर हमें लॉन्ग अपर विक कैंडल बनती हुई दिखेगी, लॉन्ग लोअर विक कैंडल बनती हुई दिखेगी या फिर इंडिसीजन कैंडल बनती हुई दिखेगी। इन तीनों कैंडल्स के एग्रीगेशन पर फाइनल कैंडल कौन सी बनेगी
आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग वीडियो को ध्यान से समझते हुए देखे हैं और आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया है। इसलिए आप एक कमेंट में बताइए कि इन कैंडल्स के एग्रीगेशन के बाद